हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लगभग टाइम 11:30 पता नहीं 12 का है, इतना ही टाइम था। और हम आए थे बाहर डॉक्टर के यहाँ चेक वेक कराने के लिए। फिर उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे तो हम फिर आ गए थे सीधा लैब में। ये हर्बटपुर में न्यू जो है हॉस्पिटल खुल रहा है, मतलब अभी तो इसमें काम ही चल रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह तो हो जाते हैं जैसे, तो मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप उधर भी जा सकते हो, आपको कराना है तो, नहीं तो जहाँ भी आप कराना चाहो ये 2-3 टेस्ट हैं, ये करा लो। तो फिर हम सामने ही था। और वहाँ पे मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, पता नहीं वो ये व्लॉग देख रही होंगी नहीं देख रही होंगी, प्रीति गुप्ता करके उन्होंने अपना नाम बताया था। और वो यहीं से ही है, हमारे पास से, ज़्यादा दूर से नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं देख रहे हैं तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस टाइम मैंने व्लॉग वगैरह तो किया ही नहीं था। यहाँ पे भी ना विपिन ने शुरू कर दिया था व्लॉग, तो इस वजह से चलो व्लॉग हो गया शुरू। तो मैं करती, घर जाके करती, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है तो शुरू करना तो था ही आज व्लॉग। पर यहाँ से हो गया है। अब देखते हैं रिपोर्ट्स वगैरह में क्या होता है। रिपोर्ट शाम तक आएंगी, वैसे नॉर्मल ही होगा क्योंकि मुझे पता है, मुझे ना ऐसी तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है ना, जब हमारा वेट बढ़ने लगता है और हम खाने पीने पे हमारा थोड़ा सा वो रहता है, तो ये सब चीज़ें सांस वास की हो जाती हैं। पर चलो ये था कि टेस्ट करा लो, नहीं निकलता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो रिपोर्ट शाम को आएंगी। हमने अपना ब्लड वगैरह, मैंने अपना ब्लड वगैरह दिया, उसके बाद हम चले गए थे, चल दिए हैं अभी। तो यहाँ पे नया नया हुआ है सब कुछ, लिफ्ट वगैरह भी है इसमें। विपिन कह रहे थे बड़े ध्यान से बाहर की तरफ क्या देख रही है। मुझे डर लगता है लिफ्ट वगैरह यूज़ करने में, ये वो, क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं, उस चीज़ के आदि नहीं है, तो फिर होती ही है। तो वीडियो की टाइटल थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे घर आज कौन आ रहा है, किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में मैं जो है डॉक्टर के यहाँ आई, क्योंकि मेरी तबीयत डेली कुछ, तबीयत मतलब सांस जो प्रॉब्लम है वो डेली हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो टेस्ट वेस्ट मैंने करा लिए हैं, रिपोर्ट शाम तक आएगी। और विपिन उधर गए हैं फूल लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा करते हैं, अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके डेकोरेशन, तो आज फूल तो लेने ही थे मुझे, क्योंकि दिवाली की तरह हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली ही है। तो फिर जो है थोड़ा लाइटिंग वगैरह भी देखेंगे अभी जाके, और फूल ले लेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा फूल, और दूसरा गुड़िया का वेलकम भी करेंगे, तो इस वजह से भी थोड़े एक्स्ट्रा फूल ले लिए हैं। वेलकम का यहाँ पूछ रही थी, वो बलून वगैरह वाला वो है नहीं यहाँ पे। मैंने कहा तो आप पिंक बलून ले आओ, और ये वो। तो विपिन आने वाले हैं, हो ही चुका है सारा। तो फिर रिपोर्ट शाम को आएगी, शाम को आप लोगों को भी बताऊंगी, मैं भी खुद को, विपिन बताएंगे। पता नहीं, मेरे बोल रहे हैं कि तेरे को भी आना पड़ेगा, फिर दवाई ववाई वैसे ही हो जाएगी। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि वही वाली प्रॉब्लम है कि वही या तो कोलेस्ट्रॉल होगा या फिर वो जो लीवर वीवर का था वो होगा। पर वो कह रहे लीवर में प्रॉब्लम होती है तो भूख नहीं लगती। मुझे भूख लग जाती है, मतलब ऐसे तो नहीं लगती कि सुबह उठते ही, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। फिर लंच कई बार मैं खाने इसलिए खाती हूँ कि दोपहर हो रही है या रात हो रही है तो खा लेते हैं। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। अभी चलते हैं घर और सब्जी वब्जी लेते हैं। सब्जी पकोड़े भी सोच रहे हैं कि हाँ शाम के टाइम ठंड में चाय और गोभी के पकोड़े मिल जाएं, आलू पालक के पकोड़े हो जाएं तो अच्छा लगता है। नमकीन बिस्किट से ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो बिस्किट भी लेंगे, नमकीन है, पर फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं। ठंड में थोड़ा काम करने से आलस आता है यार, ये नहीं वो नहीं, पर अच्छा भी लगता है। फिर कोई आ रहा होता है तो एनर्जी से आ जाती है, नहीं करते हैं। तो बाहर जो है रैली वगैरह निकल रही है, और मैं तो नहीं गई क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं और खुशी घर पे ही हैं। गुड्डू गई है इस बार, वो कभी नहीं गई, पर इस बार जो है वो काकी भाभी के साथ चली गई थी, वो भी गई है और तन्मय भी गया है। थोड़ी देर विपिन भी रहे थे, पर उनको अपने काम थे तो वो चले गए थे। तो यहाँ पर बस मैं और खुशी जो है बातचीत कर रहे हैं, साथ में जो है तैयारियां भी कर रहे हैं। और हम अभी से नहीं, काफ़ी देर से लगे हुए हैं, पर हमारा कोई व्लॉग बनाने वाला नहीं था क्योंकि वो भी बिजी थी, मैं भी बिजी थी। हम दोनों के हाथ फ्री नहीं थे कि हम भाई व्लॉग करते। तो अभी थोड़ा सा वो फ्री हुई, खड़ी थी, तो मैंने कहा खुशी थोड़ा सा व्लॉग बना दे यार। तो यहाँ पे ना मैंने तैयारी करी है आलू पालक के पकौड़ों की। मैंने इसमें प्याज नहीं डाले क्योंकि मैं भगवान जी को भी भोग लगाऊंगी। तो इसमें पालक है, आलू है, और बाकी मसाले बेसन वगैरह जो डालते हैं वो डाला है। विपिन की तरह तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो तो बहुत टेस्टी बनाते हैं,
पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। उनको टाइम नहीं था, वो कह रहे थे मैं शाम में आऊँगा। अब शाम में ये सारी चीज़ें करना बनाना थोड़ा सा वो रहता है टाइम वाइम का ना, कि भाई पता नहीं कैसे होगा। तो मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। पर मैंने उनसे पूछा था कि भाई कैसे क्या करते हो, तो करते तो कुछ नहीं है, तैयारी तो मैं ही करके देती हूँ उन्हें हर बार, पर टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग तो किचन में लग रहे थे और फिर गुड्डू आ गई थी शाम में 3-3:30 बजे के करीब। तो फिर वो मंदिर को हमने बोला कि भाई तू भी लग जा, और मंदिर की भी करनी है तैयारी, तो मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। लाइट वगैरह भी हम करते, लेकिन किसी वजह से हम लाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ना मैं कर सकती थी, तो फिर जो भी है गुड्डू ने ही किया जितना भी करना था थोड़ा बहुत मंदिर में डेकोरेशन। तो मैंने ये कलर का तो इसको नहीं बोला था, क्योंकि मैंने फ्लावर मंगाए हुए थे, मुझे फ्लावर का था, पर गुड्डू ने ये कर दिया। जब तक मैं आती बताती तब तक वो ये लिख चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, होने दो जो उसने किया। और अभी वो यहाँ पे जो है, जो हमारे घर में राम दरबार हैं, जिसमें राम जी हैं, हनुमान जी हैं, सीता मैया हैं और लक्ष्मण हैं, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है और वो थोड़ा डेकोरेशन कर देगी। यहाँ पे हमारी पकौड़ी लगभग हाफ फ्राई हो चुकी हैं। हम इनको डीप फ्राई अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको डीप फ्राई बाद में करेंगे जब हमारे गेस्ट आ जाएंगे। हमें नहीं पता, आपको पता ही नहीं पता है कौन आ रहा है, पर जो भी आ रहा है उसके लिए टाइटल हमने इससे समझ ही गए होंगे। वेल टॉप व्हाट अ टैलेंट। पकौड़ी निकालने के लिए भिगोना ठीक नहीं है। तो पहले आलू पालक के पकोड़े बने, फिर जो है तब तक खुशी ने घोल बना दिया था गोभी के पकोड़ों के लिए। तो अभी गोभी के पकोड़े बनाएंगे। गोभी हमने दिन में ही, जब पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहा था, चुटर पुटर काम हमने करके रख दिए थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जैसे पालक को साफ़ करके रखना हुआ, धनिया साफ़ करके रखना हुआ, मटर निकालना हुआ, या मतलब जैसे जो भी तैयारियाँ होती हैं, लहसुन छीलना हुआ। लहसुन प्याज तो हम सिर्फ पनीर की सब्ज़ी में डालेंगे, बाकी जो एक और चीज़ बनाएंगे उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि भगवान की भी हमें थाली निकालनी है, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो है अभी हमने गोभी जो थी उसको मैंने बॉईल करके साफ़ करके धो के रख दिया, मतलब बेसन में डाल दिए हैं। अभी उनको फ्राई करेंगे। और विपिन आ गए हैं अभी लगभग 5 बजे के करीब ये आ गए थे। मैंने कहा यार थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। और कौन आने वाला है आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया, और शायद मैंने वीडियो में भी बता दिया है। और आप लोगों ने कल जो है ये चीज़ नोट भी कर ली थी और गैस कर ली थी कि हाँ भाई शानू और शानू की गुड़िया आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ना रात में लगभग 12-1 बजे कमेंट पढ़े, तो कुछ कमेंट्स ही पढ़ पाई थी मैं, सारे नहीं पढ़ पाई। तो आप लोगों ने बता दिया था कि शानू और शानू की गुड़िया आ रहे हैं, तो हाँ जी वही आ रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, केक आ चुका है। केक कैसा लगा आप लोगों को? और गोभी के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, मुझे आलू वाले से भी ज़्यादा गोभी के पकोड़े पसंद हैं। बैंगन के नहीं मुझे अच्छे लगते, गोभी के हों पनीर के हों, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस अभी इन पकोड़ों को हम उतार लेंगे, कच्चा कच्चा करके उतारेंगे, और बाद में क्या करेंगे कि इनको दोबारा से जब वो लोग आएंगे तो इनको एक बार और फ्राई कर लेंगे। अभी इनको बहुत ही हल्का हल्का सा कच्चा वाला जो उतार के रख लेते हैं, जैसे बाहर दुकान वगैरह पे भी सेम वैसे वाला करके रखेंगे, फिर ना सही रहता है। कभी भी कोई भी आ रहा है आप इसको उतार के रख लो, और जब वो आपके मेहमान आए या जो भी आए आप उनको तब दोबारा से गर्म करके फ्राई करके दो, तो वो अच्छे भी लगते हैं और दोबारा फ्राई वैसे भी किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बुला रही थी कि आओ दिखाते हैं क्या क्या तैयारी हम लोगों ने कर ली है। तो गोभी के पकौड़े हमारे बन चुके हैं, दोबारा तभी फ्राई करेंगे। उधर आलू पालक के पकोड़े रखे हुए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ उधर की साइड नमकीन बिस्किट्स वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि सब बैठे हों फिर लगाओ तो थोड़ा सा रहता है। इधर राजमा उबल चुका है, इधर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, मसाला पनीर बनाया है मैंने, और इधर की साइड सलाद है, नीचे आटा गूँथा हुआ रखा है। और मैं देख रही थी और कुछ भी है क्या, और कुछ नहीं है। अभी चलेंगे उस वाले रूम में, पता नहीं मैं क्यों इधर उधर भटकती फिरी थी, मैं खुद भी सोच रही हूँ। अब मैंने ये उठा लिया है, काजू मंगाए, काजू वाले जो होते हैं ना वो शायद वो मैदा वाले जो होते हैं काजू की शेप में, ये वो हैं अच्छे लगते हैं, जो मट्ठी टाइप्स वाले होते हैं
तो इनको लेके चलते हैं। इधर खुशी बैठी हुई है, गुड्डू इधर है और तन्मय भी उधर है। ये बलून वगैरह फुलाने का काम शुरू कर दिया था इन्होंने। अब गुड्डू यहाँ पे बाहर थोड़ा वेलकम वगैरह लिखेगी। अच्छा लगता है, छोटी सी गुड़िया आ रही है। और आजकल तो देखो काफ़ी बच्चे आते हैं तो मतलब करते हैं ना ये सब, तो हमें भी मन हो रहा था कि हम भी करेंगे, तो हमें मौका मिल गया करने का। तो यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो इनको भी समेट देते हैं और यहाँ पे नमकीन बिस्किट लगा देते हैं। फिर क्या होगा ना, फिर चाय बन जाएगी और फटाफट ट्रे उठाओ और सामने रख दो। इन सब कामों से फ्री हो जाएंगे अगर ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को करके रख दो तो। और अब ना हमें इतना काम नहीं बचेगा शाम में। अब हम क्या है, बैठ पाएंगे, बातें कर पाएंगे। शाम को ये नहीं होगा कि किचन में भागो, होगा तो लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही करके हमने रख दी होंगी। तो चलो यहाँ पे मैं नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ इसमें। अभी जो है शानू और बेबी और सागर आ चुके हैं, तो हमने सोचा था कि इनका थोड़ा सा वेलकम करेंगे। वैसे शानू सीधा उतर के अंदर ही भागे आ रही थी, तो हमने कहा रुक जा 1 मिनट, ठंड बहुत हो रही थी। वैसे हम नहीं चाह रहे थे उसको रोकना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, पर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा अरेंजमेंट तो किया है ना, तो करते हैं। और बहुत मन भी था हमारा ये सब करने का, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है अभी हम वेट कर रहे थे कि सागर भी आ जाए, फिर दोनों का जोड़े में खड़े होके। और बेबी शानू की गोदी में, मैंने शॉल दे दिया था उतार के, मैंने कहा बहुत ठंड है यार बाहर। और फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी चलो आप करो, क्योंकि घर के बड़े आप हो तो आप ही वेलकम करो, टीका करो, जो भी करते हैं जैसे भी करते हैं उनको पता भी है। तो मैंने कहा आप कर लो। तो यहाँ पे मैं बस गुड़िया को टिक्का लगा रही थी। मैंने कहा आप शानू और सागर को टिक्का लगा दो, इनका भी वेलकम ही है भाई। शानू शादी के बाद मेरे पास पहली बार आई है, और मतलब शादी से पहले भी काफ़ी सालों पहले की बात है जब शानू हमारे साथ रही थी। अभी तो काफ़ी टाइम बाद वो हमारे घर आई है, तो उसका भी वेलकम बनता है। शादी से पहले उसके आने का प्रोग्राम हो रहा था लेकिन वो आ नहीं पाई थी, तो आज जाके फाइनली शानू बेबी के साथ आई है। तो अभी चलो लेकर चलते हैं इनको अंदर। ज़्यादा व्लॉग में बात तो मैं नहीं कर पाई हूँ, कोई भी नहीं कर पाया है क्योंकि थोड़ा सा हो जाते हैं बिजी जब कोई आता है तो इसी चक्कर में हम भी बिजी हैं, आप लोग समझेंगे। तो अभी है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा शानू को, गुड़िया को देख के। उसकी गुड़िया दिखाएंगे, कल दिखाएंगे आपको, आज वाले व्लॉग में तो नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फ्लावर वगैरह किया है और गुड़िया है। मैंने कहा चलो पहले तुम ही चलो, और गुड़िया को लेके चलते हैं अंदर। केक भी लाए हैं, केक आपको दिखाया, केक भी कट करेंगे, लेकिन केक हम जो है बाद में कट करेंगे। इस रूम में लेकर आए थे दिखाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा नहीं तू इधर मत बैठ, क्योंकि खुले में इधर कहाँ। मैंने कहा तू बच्चे को लेके ना सीधा उधर चल, गुड़िया के वहाँ पे बेड पे लेके चल, वहाँ रजाई में लेके बैठना इसको, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा होता है। और ऐसी कोई फॉर्मेलिटी वाली भी चीज़ें नहीं थी कि नहीं इधर बैठो उधर बैठो। तो मैंने कहा तू बेड पे चल। अभी चाय वाय का इंतज़ाम हो गया है, पकौड़ी वगैरह हमने करके रखी हुई थी, तो बस उनको बस एक बार फ्राई किया। विपिन भी आ गए थे किचन में, मेरे साथ खुशी भी थी, उसने चाय बना दी थी। बस अब लेकर चलते हैं चाय पकौड़े वगैरह, जो आपको पता ही है कि क्या क्या है। यहाँ पे चाय छन रही है, चाय वाय पियेंगे और सभी लोग हैं। अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे होते हैं, मज़ा आता है, बातें होती हैं। दिल करता है उठना ही नहीं है, काम ही नहीं करना, बस बैठे रहो बात करते रहो। पकौड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, टेस्टी भी थी, सबको अच्छी लगी। तो चलते हैं चलो अंदर कमरे में, यहीं बैठे हैं, यहीं चाय वाय हो जाएगी। क्योंकि उधर फिर वही दिक्कत है कि वहाँ पे जाना, बच्चे का साथ होता है ना तो नहीं होता। अगर अकेले है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बैठो कहीं भी कुछ हो, बच्चे के साथ सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेड पे ही चाय वाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े हैं सब, ऐसा खिलने विड़ने का भी वो नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय पानी करेंगे, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए हम लोगों के साथ।
पे अभी केक कटिंग होगी, गुड़िया की मम्मी पापा केक कट करेंगे अभी दोनों मिल करके। और आज ना थोड़ा सा मेरी तबीयत, आज क्या मतलब 2-3 दिन से वो सांस वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, भूल सी रही हूँ, उसमें ही अटकी पड़ी हूँ चीज़ों में। जैसे मुझे सुबह सब्जी बनानी थी, सुबह मतलब शाम के को जो सब्ज़ी बनानी थी पनीर मसाला, उसके लिए मैं काजू भिगोना भूल गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर बाद में याद आया, फिर गर्म पानी से भिगोया, मैंने कहा चलो गर्म से भिगो देते हैं। तो अभी यहाँ पे केक कट हो चुका है। नीवी नाम लिखवाया था, मैंने ही लिखवाया था, एन से निकला था ना उसका, तो मैंने कहा चलो जो भी रखा होगा फ़िलहाल नीवी लिखवा देते हैं। और यहाँ पर जो है खाने की प्लेट तैयार है। खाने में देखो लग क्या रहा है कि 2 सब्जी, रायता, चावल, पूरी। देखने में कितना वो है ना कि इतना सा, बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सुबह से लगे हुए थे हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों में। आप लोग भी बोलेंगे ऐसी क्या चीज़ें थी, पर इन सब कामों में, छोटे मोटे कामों में पूरा दिन लग जाता है। सुबह से हम थोड़ा ना ऐसे भी करके चले कि शाम के टाइम हबड़ दबड़ ना हो, तो ये काम भी हमने निपटा के चले थे, चीज़ों को साफ़ करना ये वो। तो यहाँ पे बस खाना बनाना दे दिया है उनको प्लेट लगा के, बाकी की पूरियाँ मैं बना लूँगी। पालक की पूरियाँ बनाई हैं, बथुए की बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा पता नहीं बथुए का टेस्ट कैसा लगे कैसा ना लगे, तो पालक की बना लेते हैं। और व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप सबसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।